नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 6 संस्कृत एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, तो विद्यार्थियों को जो अभ्यास पुस्तिका दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के द्वारा अभ्यास पुस्तिका के अध्याय सप्तमः पाठः 7वां पाठ संहति कार्य साधिका, एकता से ही कार्य की सिद्धि होती है। तो हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे, तो समझें। तो प्रश्न पहला है, बहुभी क्रीडकैः एव भवति। बहुत से खेलों द्वारा ही होता है। क्रीडनम, शयनम, रोदनम, कोलाहलम। तो सही उत्तर हो जाएगा क्रीडनम। बहुत से खेलों से ही खेल होता है। प्रश्न दूसरा, वयम मुखेन न कुर्मः। हम सभी मुख से नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? खादामः खाते, पिबामः पीते, वदामः बोलते, चलामः चलते। तो हम मुख से क्या नहीं करते? चलामः चलते नहीं हैं, मुख से नहीं चलते हैं। प्रश्न तीसरा, पुष्पैः मालायाः निर्माणं भवति। वाक्ये तृतीया विभक्ति पदम अस्ति। तो पुष्पैः मालायाः निर्माणं भवति, इस वाक्य में तृतीया विभक्ति पद है। मालायाः निर्माणं भवति पुष्पैः, तो इसका सही हो जाएगा पुष्पैः, यानी ये तृतीया विभक्ति बहुवचन। प्रश्न चौथा है, अधोलिखित विकल्पेषु तृतीया विभक्ति न अस्ति। नीचे लिखे विकल्पों में तृतीया विभक्ति नहीं है। लतया, गीतया, रमया, विद्यायाः। तो विद्यायाः यह तृतीया विभक्ति का नहीं है। प्रश्न पाँचवा, एकेन एकेन बिंदुना घटः पूर्णः भवति। एक एक बूंद से घट या घड़ा पूर्ण होता है। वाक्य में एकेन पदेन विभक्ति ही अस्ति। एकेन पद में विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। तो आप कहेंगे कि एकेन में तृतीया विभक्ति, रामेण एकेन, तो तृतीया विभक्ति एक वचन। अब आगे प्रश्न दिए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे। गमनम, राष्ट्रम, जलम, प्रभा, निर्माणम। तो आप इनको देखते जाएंगे। जन एकतायाः राष्ट्रम महानम भवति। लोगों की एकता से ही राष्ट्र महान होता है। द्वयोः पादयोः सहयोगेन निर्माणम भवति। दो पैरों के सहयोग से ही निर्माण होता है। भोजनेन सह जलम भवेत्। भोजन के साथ जल हो। वृक्षैः वनस्य प्रभा भवति। वृक्षैः, वृक्षों के द्वारा वन की प्रभा या शोभा होती है। सदस्यैः गमनम सम्मेलन भवति। सदस्यों के द्वारा, सदस्यों के जाने से सम्मेलन होता है। तो इस प्रकार से आप इन खाली स्थानों को भरेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न 11वां, केन एकता बोधः भवति। किसके द्वारा एकता का बोध होता है? किससे? शरीरेण, शरीर से एकता का बोध होता है। प्रश्न 12वां, अंगानाम मेलनेन किम भवति। अंगों के मिलने से क्या होता है? शरीर निर्माणम, शरीर का निर्माण। प्रश्न 13वां, केशाम मेलनेन रज्जु निर्माणम भवति। किसके मिलने से रस्सी का निर्माण होता है? तृणानाम, यानी तिनकों के मिलने से रस्सी का निर्माण होता है। कैः पुस्तक निर्माणम भवति। किससे पुस्तक निर्माण होता है? विभिन्नैः मुद्रित पत्रैः, यानी विभिन्न छपे हुए पन्नों से पुस्तक का निर्माण होता है। अब एक वाक्य में उत्तर देंगे। प्रश्न 15वां, कया गृह निर्माणम भवति। किससे गृह निर्माण होता है? एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माणम भवति। एक एक ईंट से घर का निर्माण होता है। प्रश्न 16वां, काभिः मुष्टिः भवति। किससे मुष्टि होती है? पंचभिः अंगुलीभिः
मुष्टि भवति, पांचों अंगुलियों से मुट्ठी होती है। रज्जुना कह बध्यते, प्रश्न 17वां, रज्जुना कह बध्यते, रस्सी से किसको बांधा जाता है? रज्जुना बलशाली गजह बध्यते, रस्सी से बलशाली हाथी को बांधा जाता है। प्रश्न 18वां, केन सर्वाः क्रियाः भवन्ति, किसके द्वारा सभी क्रियाएं होती हैं? अंगानाम सहयोगेन एव शरीरेण सर्वाः क्रियाः भवन्ति, यानी अंगों के सहयोग से ही शरीर की सभी क्रियाएं होती हैं। अब इसके बाद दीर्घोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 19वां, लिखित निम्नलिखित शब्देषु तृतीया विभक्त्या प्रयोगम कृत्वा पंचवाक्य निर्माणम कुरुत, नीचे लिखे शब्दों से तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्य निर्माण करो। शब्द दिए शरीर, सहयोग, जिह्वा, हस्त, रज्जु, पुष्प, एक, पंच, इष्टिका। यथा जैसे शरीरेण एकता बोधः भवति, शरीर से एकता का बोध होता है। तो अब यहाँ पर हमने वाक्य लिखे हैं, बहूनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, बहुत सी तीलियों के सहयोग से पहिए का निर्माण होता है। जिह्वया स्वादयामः, जीभ से स्वाद लेते हैं। तीसरा, हस्ताभ्याम कार्यम कुर्मः, हाथों से हम कार्य करते हैं। रज्जुना बलशाली गजः अपि बध्यते, रस्सी से बलशाली हाथी को भी बांधते हैं। एकया एकया इष्टिकया गृह निर्माणम भवति, एक एक ईंट के सहयोग से ईंट से घर का निर्माण होता है। अब प्रश्न 20वां, पाठे आगतान तृतीया विभक्तेः पंचदश शब्दान लिखत, पाठ में आए तृतीया विभक्ति के 15 शब्दों को लिखो। यथा शरीरेण, शरीर से, सहयोगेन, सहयोग से, जलेन, जल से, हस्तेन, हाथ से, वृक्षेण, वृक्ष से, पंचेन, पंच से, एकेन, एक से, पुष्पेण, पुष्प से, फलेन, फल से, घटेन, घड़े से, अनेकेन, अनेक से, कार्येन, कार्य से, मेलनेन, मिलने से, मुखेन, मुख से, नेत्रेण, नेत्र से। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। और आप अगर हमारे अन्य लेसन का अध्ययन करना चाहते हैं या विस्तार पूर्वक इसके मेन किताब का अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल TDM सफलता की प्लेलिस्ट में जाकर के और आप वहां से आप इन सभी अध्यायों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।